फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी और ये स्टॉक अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास ही जाकर फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखलाई दिया है। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा अगला रणनीति क्या होना चाहिए, हमें क्या इस स्टॉक में अभी निवेश करके रखना सही होगा या नहीं, और सरकार की तरफ से क्या क्या अपडेट्स निकल कर सामने आई है जिससे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी अपडेट्स है, जो भी न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारे अपडेट्स, उन सारे न्यूज को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, इसे भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.70 में, हाई बनाया इसने ₹1.75 का, लो बनाया इसने ₹1.65 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, ₹1.70 में इसने क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन और इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी। और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था ₹1.70 का, फ्राइडे के दिन भी इसने ₹1.70 पे ही क्लोजिंग दिया। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब ₹1.75 तक ही गया। और उसके बाद से आप देखिए, पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक ने अपना ₹1.75 का ही हाई बनाया। उसके बाद से इसमें हमें कुछ भी तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दी है। स्टॉक हमें ₹1.65 ₹1.75 के लेवल में ही घूमता हुआ दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर पिछले 1 महीने की बात करें दोस्तों, तो 1 महीने में ये स्टॉक हमें टूटता हुआ ही दिखलाई दे रहा है। 1 महीने में ये स्टॉक हमें करीब करीब 17% तक टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो 1 महीने में ये स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न हमें बनाकर नहीं दिया है, उल्टा नेगेटिव ही रिटर्न हमें इससे बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है नहीं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ खास फ्यूचर होने वाला है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें कुछ खास प्रॉफिट मिल सकती है। उन्हें ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर से दूरी बनाए रखते हैं, जीटीएल में इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आपको जीटीएल से रिलेटेड कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाला है अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो या फिर आप निवेश करके बैठे हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप अगर देखोगे, जो टोटल वॉल्यूम जो फ्राइडे के दिन ट्रेड हुई है वो है 6,48,31,723 की। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,54,79,667 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज आप देख पा रहे हो दोस्तों, वो 23.88% का आपको दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों बहुत ही कम हमें दिखलाई दे रहा है। बहुत कम लोग इसे डिलीवरी बेसिस में उठाकर रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसके 1 महीने पहले की डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, 60% का डिलीवरी दिखलाई दे रहा था। एक वीक में 37 का दिखलाई दे रहा था। थर्सडे के दिन इसका 42% का हमें डिलीवरी दिखलाई दिया। लेकिन फ्राइडे के दिन इसका जो डिलीवरी परसेंट वो घटकर 30% से भी नीचे हमें दिखलाई दे रही है। और मैं हमेशा आपको एक बात ही कहता हूं दोस्तों कि डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी भी स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें उसका डिलीवरी परसेंट देखकर एक एक चीज समझ में आता है कि लोगों का इंटरेस्ट उस स्टॉक के प्रति है या नहीं, लोग उस स्टॉक को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं या नहीं, या फिर लोग उसे इंट्राडे में ही सिर्फ ट्रेडिंग करके निकल जा रहे हैं, इंट्राडे में ही बाई सेल करके जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हो रहा है बस उस वही लेकर निकल जा रहे हैं। और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिलीवरी परसेंट हमें एक चीज दर्शा रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग इसे इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करके निकल जा रहे हैं, इसमें कुछ खास पोजीशन बना नहीं रहे। दैट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को अवॉइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लो दोस्तों, ये फ्राइडे का डेटा है, इंट्राडे में जो जो लार्ज डील्स हुई है उसका ये डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप फ्राइडे का डेटा को देखोगे, यहाँ पर देखो दोस्तों, 9 लाख है, 5 लाख है, 72 लाख है, अब 22 लाख। आप देख लो दोस्तों, कितने बड़े बड़े क्वांटिटी जो है वो इंट्राडे में बाई सेल की गई है। तो ये डेटा मैं आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं एक चीज को नोटिस किया हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो लोग ये डेटा को दिखलाते हैं और बोलते हैं कि बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बड़े बड़े फंड हाउस इसे खरीदे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो डेटा जो अवेलेबल कराई गई है, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में जो बल्क डील हुई है उसका डेटा है। और इंट्राडे का ये बाय और सेल का डेटा है, ये उस चीज का डेटा नहीं है जो कि आपको बतलाया जा रहा है यूट्यूब पर कि फंड हाउस खरीद रहा है या कोई इंडिविजुअल खरीद रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। ये सारे जो डेटा अवेलेबल है, ये
इंट्राडे ट्रेडिंग का डेटा अवेलेबल है। इंट्राडे बेसिस में जो बल्क क्वांटिटी जो बाई सेल की जा रही है, बस उसी का ये डेटा है। ये डेटा देखकर आप ऐसा बिल्कुल ही मत समझना कि इतना इतना क्वांटिटी जो है वो बाय करके पोर्टफोलियो में ऐड की गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। ये सब डेटा जो है वो बल्क में खरीदा जा रहा है और बल्क में बेचा जा रहा है, बस उसी का डेटा है। तो बस दोस्तों, ये बल्क क्वांटिटी का जो इंट्राडे का जो ट्रेडिंग होता है, बस उसी का डेटा है। तो मैं आपको जस्ट इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि जो डिलीवरी का परसेंटेज जो हमें घटता हुआ दिखलाई दे रहा है, बस इसी की वजह से डिलीवरी का परसेंट हमें घटता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आ रहे हैं, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रहे हैं और उसे इंट्राडे में ही बेचकर निकल जा रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो उसी पे खुश है। वो लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाकर घर नहीं ले जा रहे, वो लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड नहीं कर रहे अपने पोर्टफोलियो में। इसी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज हमें घटते हुए दिखलाई दे रहा है। और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी स्टॉक में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को डिलीवरी का परसेंट देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि हम लोग समझ पाए कि लोग उस स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक पहलू रहा, लेकिन अब मैं कुछ आपको अच्छी चीजें बताना चाहूंगा। टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या हो रही है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, ये चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस न्यूज को देखो, यूएन टेलीकॉम बॉडी आईटीयू टू ओपन एरिया ऑफिस फॉर साउथ एशिया इन न्यू दिल्ली। तो इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है, इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव और इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन दैट मींस आईटीयू के सेक्रेटरी जनरल हाउलिंग हो, ये दोनों ने मिलकर होस्ट कंट्री एग्रीमेंट दैट मींस एचसीए साइन किया है। अब एचसीए क्या है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट क्या है, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि आईटीयू दैट मींस इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो लोग एक एरिया ऑफिस सेटअप करेगी फॉर इंटायर साउथ एशियन रीजन, जो कि न्यू दिल्ली में सेटअप होने वाली है। तो इससे क्या होगा, कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा आईटीयू न्यू दिल्ली ऑफिस से। और टेलीकॉम सेक्टर में जो जो इनोवेशन आएगा, वो सारे चीजों से भी बेनिफिट मिलने वाली है। अब आईटीयू जो है वो यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज संभालती है। और 193 मेंबर्स कंट्रीज जो है वो आईटीयू में इंक्लूड है, और 900 से भी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है वो आईटीयू में जुड़े हुए हैं। और आईटीयू ने इंडिया का जो 5Gi स्टैंडर्ड है उसको अप्रूव कर दिया है। दैट मींस इंडिया का जो स्टैंडर्ड है 5G के लिए, वो आईटीयू से जुड़े जो जो कंट्रीज है साउथ एशियन रीजन को भी ये जो 5G का जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इस आर्टिकल को भी देख लो दोस्तों कि पीएम मोदी बुलिश ऑन टेलीकॉम सेक्टर 5G टू लॉन्च एज पर एज बजट रोड मैप। मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वेबिनार के थ्रू ये बताए थे कि जितने जल्द से जल्द जो भी स्पेक्ट्रम के जो कामकाज है, जो भी स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन है, वो जल्द से जल्द हो, ताकि आने वाले 15 अगस्त को 5G पूरी तरीका से लॉन्च कर दी जाए, पूरी तरीका से इंट्रोड्यूस कर दी जाए। तो ये सारी चीजें चल रही है 5G को लेकर। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टावर है वो ऑलमोस्ट 5G रेडी है। बस उसे कुछ रिसीवर और अडेप्टर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो लोग अपने जो टावर्स को है वो 5G के लिए रेडी कर दे। तो इससे देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को नया टावर भी नहीं बैठाना पड़ेगा, और कम से कम कॉस्टिंग में उनका जो टावर है वो 5G के लिए रेडी हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये सब जो सारे स्टेप्स ली जा रही है, ये जो टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जो जो अपडेट्स आ रही है, ये देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट मिलते हुए हमें दिखलाई देगी। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस अच्छा खासा है। उनके पास अच्छा खासा टावर्स है, उनके पास अच्छा खासा क्लाइंट्स भी है। ऐसा कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम नहीं कर रही है। जियो बोल लो, बीएसएनएल बोल लो, एयरटेल बोल लो। लेकिन आपके मन में यही सवाल होगा, सारे टेलीकॉम सेक्टर के साथ ये तो काम कर रही है, लेकिन ये फिर भी घाटे में है। हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही है। लेकिन ये इतने सारे टेलीकॉम सेक्टर के साथ कामकाज करते हुए भी ये आज घाटे में है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जब जब आया था, तब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइस हमें 100 रुपए का रेंज में दिखलाई दे रहा था। लेकिन जब 2G का जब घोटाला हुआ, उसके बाद से हमें एक अच्छा खासा फॉल दिखलाई दी सारे टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक में, और साथ ही साथ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में भी हमें गिरावट दिखलाई दी। तो ये सारे जो स्कैम्स हुए हैं दोस्तों, इस वजह से भी मे बी बहुत सारे क्लाइंट्स का जो पैसा फंस चुका था। इस वजह से धीरे धीरे करते करते ये इतने सारे कंपनीज है वो घाटे में जाते रहे। और देखा जाए तो आस्ते आस्ते करके इसका जो जो डेट बर्डन है वो भी बढ़ते हुए दिखलाई दिया। सेम चीज जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें होते हुए दिखलाई दिया। बस ये सारे स्कैम्स के वजह से ही इन कंपनीज को
भुगतान भरना पड़ा। और देखा जाए तो ये कंपनी अभी भी स्ट्रगल कर रही है, पूरी तरीक़े से कोशिश कर रही है ताकि वो सही से खड़ा हो पाए। और देखा जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें सुधार भी होते हुए दिखलाई दे रही है, इनके रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी दिखलाई दी है और इनका जो लॉस हुआ करता था उसमें भी हमें थोड़ी-मोड़ी रिकवरी भी होते हुए दिखलाई दे रही है। और जैसे ही दोस्तों 5G पूरी तरीक़े से रोल आउट हो जाएगी, नो डाउट दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें एक अच्छी खासी बेनिफिट मिलते हुए दिखलाई देगी और जीटीएल ज़रूर से हमें भागता हुआ दिखलाई देगा। और आने वाले 2-1 साल में दोस्तों जैसे ही 5G रोल आउट हो जाता है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डबल डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगी। तो ज़रूर से ये सब स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक पेनी स्टॉक है, इसका कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो सुधार हो रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम लोग अज़्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्या होने वाला है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर दोस्तों छोटी-छोटी क्वांटिटी में आप जीटीएल जैसे स्टॉक में निवेश करें। एक ही बार अपना पूरा पैसा नहीं लगाएँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।